हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आ गए हैं एक बहुत प्यारी वीडियो के साथ, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स। और इसी के साथ हम बायोमोलिक्यूल्स वाली सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। हमारे पास अगर देखा जाए तो 6 मेन क्लासेस हैं एंजाइम्स की, जिसमें है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज एंड हमारा लास्ट लाइकेज। इसके अलावा 6 to 13 हमें सब क्लासेस भी देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें एनसीईआरटी वाले डेटा की, तो यहाँ पे हमें वो भी देखने को मिल जाएगा। तो ये 6 to 13 जो हैं ये सब क्लासेस हैं और 6 जो हैं क्लासेस हैं। चलिए, फर्स्ट जो हमारी क्लास है बेटा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। सो ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। ये सबको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड वाइस वर्सा गोज इन रिडक्शन। सो आपके जो इस तरह के एंजाइम्स होंगे उनको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम से पता चल रहा है। सेकंड इज ट्रांसफरेज, जो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करेंगे, ठीक है। और इनका बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाएगा, जैसे काइनेज। जिस भी एंजाइम के पीछे काइनेज लगा हो, समझ जाइए वो क्या है, ट्रांसफरेज है। और वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर है हमारे पास हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। किसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे एस्टर की हाइड्रोलिसिस, प्रोटीन्स की, पेप्टाइड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, वो सब क्या है, आपके हाइड्रोलेजेस हैं। फोर्थ क्या है बेटा हमारे पास, लाइज। क्या है हमारे पास, लाइज। लाइज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपके ग्रुप्स का रिमूवल होता है फ्रॉम सबस्ट्रेट, बट वो जो मैकेनिज्म है वो हाइड्रोलिसिस वाला नहीं होगा। इसकी मेन पहचान ये होती है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास ये 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अगर इनके ऊपर आपका लाइज काम करता है तो होगा क्या, यहाँ आपको कुछ ऐसा दिखेगा और ये एक्स वाई अलग हो जाएंगे और ये आपका एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो लिविंग डबल बॉन्ड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, और डबल बॉन्ड को छोड़ना इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइज, ठीक है। फिर क्या है बेटा हमारे पास, आइसोमरेज। आइसोमरेज का मतलब क्या है, जहाँ पे ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और अपने पोजिशनल आइसोमर्स का इंटर कन्वर्जन हो। ये तो सबको पता है। आइसोमरेज एंजाइम क्या करते हैं, जहाँ पे आइसोमरिज्म शो करना होता है वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, आइसोमरेज। लाइगेज सबको पता है, मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करेंगे बेटा, लिंकिंग का काम करेंगे, जैसे आपके सिंथेटेज हो गए, वो एंजाइम जो 2 कंपाउंड्स को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। आई होप क्लासेस सभी को क्लियर हैं। और क्लासेस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएगा। अभी मैंने एग्जाम्पल भी एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, एक्चुअली में आपको इतना भी नहीं आएगा। आपको कम से कम डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उसका नाम क्लास पता होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट इज बेटा लास्ट टॉपिक ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी एंड वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज कोफैक्टर। हम क्या जानते हैं बेटा, अभी तक हमने पढ़ा है कि जो हमारा एंजाइम है उसको जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमें प्रोटीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन एंजाइम इज एक्चुअली योर होलो एंजाइम। ये पूरा आपका सिर्फ प्रोटीन पार्ट नहीं होता, यहाँ पे आपको नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलेगा। और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोफैक्टर बोलते हैं। तो कोफैक्टर 3 टाइप के होंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटलाइन। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होंगे बेटा जो बहुत टाइटली बाउंड होंगे एपो एंजाइम से, जैसे आपका हीम ग्रुप हो गया किसमें, एंजाइम कैटालेज और पेरोक्सिडेज में, ठीक है। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। कोएंजाइम क्या होंगे, जो लूजली बाउंड होंगे। क्या होंगे, जो बेटा लूजली बाउंड होंगे या टेम्पररी टाइम के लिए बाउंड होंगे। जैसे आपके बहुत सारे वाइटामिन एक्ट एज कोएंजाइम, जैसे नायासिन है जो एक्ट कर रहा है, जो यूज़ हो रहा है फॉर NAD एंड NADP एंड FAD के लिए आपका राइबोफ्लेविन यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर होते हैं मेटल आयन। कुछ मेटल आयन्स भी काम करते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक आयन्स लाइक योर जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर। वो क्या करते हैं, एक्टिव साइट में जो भी बॉन्ड्स है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स उनकी साइड चेन के साथ, जो उनकी साइड चेन्स है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और सबस्ट्रेट के साथ भी बनाते हैं ताकि रिएक्शन फैसिलिटेट हो पाए। जैसे आपका जिंक हो गया, वो कोफैक्टर की तरह काम करता है बेटा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के लिए, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर, विदाउट कोफैक्टर द एंजाइम विल नॉट वर्क। सिर्फ प्रोटीन वाले पार्ट से भी काम नहीं चलेगा। दिस अलोन प्रोटीन पार्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ होलो एंजाइम। दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज मैंडेटरी फॉर द एंजाइम टू एक्शन। सो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर, एक क्विक रिवीजन आपको ज़रूर समझ आया होगा इन 2 छोटे टॉपिक्स के बारे में। अब हम मिलेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के साथ एक नई सीरीज़ में, एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शो सम लव। थोड़ा सा रीच हमारा डाउन हो गया है। यस,
Please let the channel grow and help me in growing that. Yes, we will meet soon. Have a good day. मेरी तरफ से सभी को bye.